बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम सब ये जानते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं और हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटियों से मोहब्बत करने का दरस दिया है। और वो लोग अल्लाह पाक को सख्त नापसंद हैं जो बेटियों को बुरा जानते हैं और उन्हें ख़ुद पर बोझ समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसी ही सच्ची दास्तान से आगाह करेंगे जिसको सुनकर अगर तो आप शादीशुदा हैं तो ज़रूर अल्लाह पाक से अपने घर बेटी पैदा होने की दुआ करेंगे। एक बेटी ने बाप के जनाजे पर एक ऐसा काम कर दिया जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों ने अपने सर पकड़ लिए। ये वाक़या क्या है और कैसे पेश आया, जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, मजीद नामी एक शख्स एक गाँव में रिहाइश पजीर था जो इंतहाई गुर्बत और मुफलसी में ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके 4 बेटे और 1 बेटी थी और वो अपनी बेटी से निहायत शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आता और उसे बेटों के बराबर हक देता। उसके चारों बेटों की शादियां भी हो चुकी थीं और वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बेटी भी जवान घर पर थी और वो चाहता था कि उसकी भी शादी किसी शरीफ लड़के से कर दी जाए। खैर, वक़्त गुज़रता गया और मजीद ने रिश्ता ढूंढकर अपनी बेटी की जल्द ही शादी कर दी। बेटी भी अपने घर में खुश थी और बेटे भी अलहदा अपने घरों में रहते थे। बेटी की शादी को अभी कुछ वक़्त गुज़रा था कि मजीद बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और जब उसकी बेटी को पता चला तो वो अपने बाप के पास चली आई और आकर उनकी देखभाल करने लगी। काफ़ी दिन वो बीमार रहे और एक दिन अपने खाल के हकीकी से जा मिले। बेटी को अपने बाप के दुनिया से जाने का बहुत सदमा था और वो अपने बाप की लाश पर रोती बिलखती रही। जनाजा तैयार हो गया और जब लोग उसके बाप के जनाजे को उठाकर घर से बाहर निकले तो एक शख्स जो गाँव में बहुत ज़्यादा अमीर था और लोग उससे कर्जा भी लेते थे, वो आगे बढ़ा और चारपाई को थामते हुए बोला, जनाजा नीचे रखो। और उसके बेटों से कहने लगा कि आपके वालिद ने मुझसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे, जब तक तुम मुझे वो नहीं दोगे मैं जनाजा नहीं उठाने दूंगा। बेटों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम आपको ये पैसे अदा नहीं कर सकते। बात जब बढ़ गई तो घर की औरतों तक बात पहुंच गई। तो जब उसकी बेटी को पता चला कि बेटों की वजह से मेरे बाप का जनाजा गली में है और वो शख्स चारपाई नहीं उठाने दे रहा, तो उसने जल्दी से अपने जेवरात निकाले और कुछ नकदी जो उसके पास मौजूद थी वो लेकर जल्दी से आई और आकर उस शख्स के हाथ में थमा कर बोली कि मुझे पता है ये 15 लाख रुपए नहीं हैं, लेकिन तुम अभी ये रख लो और मैं वादा करती हूँ कि थोड़े ही वक्त में मैं आपको बाकी रकम भी अदा कर दूँगी और तुम अभी मेरे बाप का जनाजा जाने दो। ये सब देखकर उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए और तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनको मुखातिब करके कहने लगा कि इनके बाप ने मेरे पैसे नहीं देने थे, बल्कि उन्होंने मुझे 15 लाख रुपए दिए थे ताकि मेरे पास महफूज रहें, और उन्होंने कहा था कि तुम समझदार हो, मेरे मरने के बाद जो भी इन पैसों का सही हकदार होगा उसको ये पैसे दे देना। और मैंने इसलिए ये सब किया था कि मैं भी जान सकूं कि इन पैसों का सही हकदार कौन है, और अब मैं सही तरह से जान चुका हूं कि इन पैसों की हकदार सिर्फ ये बेटी है। ये बात सुनकर बेटों ने शर्म से सर झुका लिए और लोग भी इन पर तरह तरह की बातें करने लगे कि आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है और तुम चंद पैसों की वजह से अपने बाप की लाश को गलियों में जलील करते रहे।
اور کسی نے بھی پیسے ادا کرنے کی حامی نہ بھری۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتیں تو باپ کے جنازے بڑی خاموشی سے گھر سے اٹھتے۔ یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے زندہ باپ کا مان ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کو بڑی شان و شوکت سے رخصت کرتی ہیں۔ اس لیے ناظرین گرامی، بیٹیوں کو کسی بھی طرح سے بوجھ نہ سمجھا جائے اور انہیں ان کا پورا حق دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنے دونوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور ان کے احکامات پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔